हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट टू चैनल। सो गाइज, यूपी पीसीएस स्पेशल 2021 का करंट अफेयर का पार्ट सेकंड आज ये वीडियो है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इसका एक शॉर्ट नोट बनाते चलिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश घटनाक्रम से। नायका मेगा इवेंट 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नायका मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत बालिकाओं को राजनीति, प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक दिन के नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया गया। सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है। सो गाइस, ये 24 जनवरी का डेट आप याद रखना। 24 जनवरी का जो डेट है वो उत्तर प्रदेश दिवस का डेट भी है और राष्ट्रीय बालिका दिवस का भी डेट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लख यस लखनऊ में होगा 24वें हुनर हाट का आयोजन। 22 जनवरी से लखनऊ में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अवध शिल्पग्राम में 24वें हुनर हाट आयोजन शुरू हुआ है, जो 4 फरवरी 2021 तक चलेगा। ठीक है। सो गाइस, ये किसके अंतर्गत है? तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आ सकते हैं कई सारे, तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत है। हुनर हाट में देश के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा भाग लिया जा रहा है, जिसका विषय वोकल फॉर लोकल है। ठीक है। तो गाइस, इसका ये भी आ सकता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट है वोकल फॉर लोकल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा भारत इनोवेशंस इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश 22.85 अंक के साथ 9वें स्थान पर आया। ठीक है। गौरतलब है कि सूची में कर्नाटक मेजर स्टेट श्रेणी में 42.50 अंक के साथ पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। ठीक है। सो गाइस, पहला कर्नाटक है, दूसरा और तीसरा महाराष्ट्र और तीसरा तमिलनाडु है। जो हमारा यूपी है उसका स्थान 9वां है। ठीक है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में 25.06 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में हिमाचल पहले स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में 46.60 अंक के साथ दिल्ली पहले स्थान पर है। ठीक है। यूटीज में दिल्ली पहले पे है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। काशी को स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को अपने गृह राज्य गुजरात के केवड़िया से जोड़ने के लिए नई ट्रेन काशी केवड़िया एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ही निर्मित किया गया है। गौरतलब है कि यह ट्रेन 4 राज्यों को जोड़ेगी, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। गाइज, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से काशी को केवड़िया से जोड़े जा रहे हो, कितने राज्यों के साथ उनका कनेक्शन बनेगा? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। तो गाइज, ये आप इसको नोट करना। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले पर विशेष डाक टिकट जारी किए गए। 14 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले पर विशेष आवरण डाक टिकट जारी किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल डायरी का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री की ओर से जारी किया गया यह 10 रुपये का डाक टिकट
गोरखपुर की पहचान होगी। ठीक है। सो गाइज इस तरह से जो कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आप प्लीज़ इसको नोट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आरओ का भी एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें वहाँ पे पूछे जाते हैं जो इसको हम कभी माइंड ही नहीं करते। मैं बहुत ही बेसिक से करा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको नोट करते रहिए। ओके। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आरोग्य मेला 10 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्रदेश के सबसे बड़े आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। 2 फरवरी से आरोग्य मेला अब प्रदेश में हर रविवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां एक ही छत के नीचे प्राप्त होंगी। ठीक है। सो गाइज जो यूपी का सबसे बड़ा आरोग्य मेला है, एक इम्पॉर्टेंट ये हो गया पॉइंट। ठीक है, कहाँ पर, क्लियर, ये जो फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल है संकिसा, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है ना। ये 2 फरवरी से आरोग्य मेला अब प्रदेश में हर रविवार को, ठीक है, थर्ड आयोजित किया जाएगा। सो गाइज इस तरह से जो कंटेंट है इसको प्लीज़ नोट करते रहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत। किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2021 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय को दुगना करने हेतु किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। इस मिशन के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों को प्रदर्शनियों के साथ किसान सभाएं के आयोजन किया जाएगा। यह मिशन राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना वर्ष 1875 विधिक रूप से 1920 में की गई थी। ठीक है। सो गाइस उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग का स्थापना 1875 विधिक रूप से 1920 था। सो गाइस ये डेट आप प्लीज़ नोट कर लेना कि उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग की स्थापना 1875 में विधिक रूप से 1920 में हुआ था। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ललितपुर में बनेगा नया एयरपोर्ट। जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर एयरपोर्ट के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा। सो गाइज यहाँ पर यह आ सकता है किन किन राज्यों को लाभ मिलेगा, तो यूपी और एमपी को। ठीक है। गौरतलब है कि ललितपुर जिला यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है। हवाई पट्टी का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान ड्राई रन पूर्वाभ्यास की शुरुआत। क्या है इसको देख लेते हैं। 5 जनवरी 2021 से कोरोना टीकाकरण की तैयारी को परखने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में ड्राई रन पूर्वाभ्यास की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य आईटी प्लेटफॉर्म को वन ऐप के यूजर कोरोना अभियान के उपयोग होने वाली साइटों, हेल्थ केयर वर्कर्स, टीकों की प्राप्ति, वैक्सीन आवंटन के साथ टीकाकरण टीम तैनाती और सत्र स्थल पर रसद जुटाना जैसी तैयारियों से परखना है। गौरतलब है कि 16 जनवरी से भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का कार्य शुरू हो चुका है, जिससे पहले ड्राई रन की प्रक्रिया जरूरी थी। उत्तर प्रदेश कोविड-19 टीकाकरण हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान ड्राई रन की तीसरी बार करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है। सो गाइस ड्राई रन क्या है, किससे संबंधित है, तो ये कोविड-19 टीकाकरण से हेतु संबंधित है। ठीक है। तो प्लीज़ एक एक वर्ड को आप अपने हिसाब से नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट देखते हैं, उन्नाव में बनेगा सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेगा परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण में मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबे राजमार्ग निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण का अभियान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि इस एक्सप्रेसवे के दायरे में 12 जिले मेरठ,
हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। सो गाइज, मेरठ से प्रयागराज, इनके बीच में टोटल ये 12 जिला हैं, इन दोनों को मिला करके। ठीक है, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज आएंगे। ठीक है, इस एक्सप्रेस वे का नाम क्या है? तो इसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, क्लियर। इन जिलों में उन्नाव एकमात्र ऐसा जिला है जहां इस एक्सप्रेसवे का सर्वाधिक विस्तार लगभग 105 किमी होगा। ठीक है गाइस, ये आ सकता है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल लंबाई है, तो वो है उन्नाव। ठीक है, उन्नाव में इसका भाग ज़्यादा रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु जेम पोर्टल। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार के जेम अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। जेम पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 70,000 से ज़्यादा विक्रेता पंजीकृत हैं। इन विक्रेताओं के हजारों उत्पाद भी निर्धारित दर और मानक के अनुसार उपलब्ध हैं। ठीक है, सो गाइस, जीएम क्या है? ये केंद्र का परियोजना है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, सो ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसको यूपी भी अप्लाई किया है, तो प्लीज़ इसको माइंड करना। सॉरी। नेक्स्ट है चौरा चौरी घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष का आयोजन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज़ादी की लड़ाई में शामिल चौरा चौरी घटना के शताब्दी वर्ष को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। यह शताब्दी वर्ष 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 के बीच आयोजित किया जाना है। गौरतलब है कि इस दौरान चौरी चौरा कांड को जनता को तथ्यपरक जानकारी देने के लिए सभी जिलों में शहीद स्मारक स्थलों पर इस घटना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सो गाइस, ये जो 4 फरवरी है, 4 फेब 1922 ओके को चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में स्थित है, वहाँ पर जो देशभक्त हैं, आज के समय को देशभक्त ही कहिए, देशभक्तों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी की डेथ हो गई थी उसमें आग में जलने से। इस घटना को चौरी चौरा कहते हैं। 4 फरवरी 1922 ये घटना हुआ था। सो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर चिड़ियाघर होगा भारत में पेंगुइन का दूसरा निवास। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर चिड़ियाघर होगा भारत में पेंगुइन का दूसरा निवास। हाल ही में गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की पेंगुइन के निवास क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ यह भारत में पेंगुइन का मौजूदगी वाला दूसरा चिड़ियाघर हो जाएगा। यहाँ हमबोल्ट प्रजाति की पेंगुइन लाने की तैयारी चल रही है। हमबोल्ट प्रजाति, ठीक है। गौरतलब है कि अभी तक देश में मुंबई के भायखला स्थित वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एवं प्राणी उद्यान रानीबाग ऐसा इकलौता चिड़ियाघर है जहां पेंगुइन मौजूद है। ठीक है, सो गाइस, यूपी का दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, उद्यान इसका जो है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, ठीक है, जो कि स्थित है गोरखपुर में। नेक्स्ट है कोरोना के चलते रद्द हुआ ताज महोत्सव का 30वां संस्करण। जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन के बीच जिला प्रशासन आगरा ने ताज महोत्सव के 30वें संस्करण को रोक लगा दी है।
27 फरवरी के बीच 10 दिनों तक चलने वाला इस महोत्सव का आयोजन ताजमहल के निकट शिल्पग्राम में किया जाता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस ताज महोत्सव की शुरुआत 1992 में की गई थी। तो गाइस ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रद्द किया गया है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। ताज महोत्सव शुरुआत कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बीएचयू आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खोजी कालाजार की वैक्सीन। जनवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में बीएचयू आईआईटी स्थित स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के वैज्ञानिक प्रोफेसर विकास कुमार दुबे और उनकी टीम ने कालाजार बीमारी की वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण चूहों पर किया गया है, जल्द ही इसका ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। यह वैक्सीन कालाजार बीमारी का प्रमुख कारक लिस्मैनिया परजीवी के खिलाफ संक्रमण की प्रगति को रोक देती है। यह बीमारी सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलती है, ठीक है गाइस। जो कालाजार है वह सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से होता है, जिसका कि वैक्सीन खोजा जा चुका है आईआईटी बीएचयू के द्वारा, ठीक है। इसका जो प्रमुख बीमारी का कारण है वो सैल्मेनिया परजीवी है, ठीक है। तो गाइस इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को एक बार पुनः प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। योजना के तहत राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों में नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ को प्रथम, नगर पंचायत हरिहरपुर संत कबीर नगर को द्वितीय, नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर को तृतीय स्थान प्राप्त है। सो गाइज ये श्रेणी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ नोट करना, ठीक है। मैं इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों के नगर पंचायत मलिहाबाद को प्रथम, नगर पंचायत हरिहरपुर संत कबीर नगर को द्वितीय, सेकेंड, नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर को तृतीय, ठीक है। नगर परिषद यहाँ पर नगर पंचायत है पहला दूसरा में, नगर पंचायतों को मिला है पहला दूसरा, और मिर्ज़ापुर में नगर पालिका परिषद को तीसरा मिला है। तो ये कंफ्यूजिंग है, इसको क्लीन करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब उत्तर प्रदेश के नाम, ठीक है, क्या है देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2020 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राजसूरी मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 प्रतियोगिता में गोरखपुर की अनुमेहा तोमर ने मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है। गाइस इनका नाम आप प्लीज़ नोट कर लेना, अनुमेहा तोमर, ठीक है। अनुमेहा तोमर जो कि गोरखपुर की रहने वाली हैं, जिला गोरखपुर की रहने वाली हैं। इनको मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का पुरस्कार मिला है। गौरतलब है कि मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आयोजन वर्ष 2001 से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बरेली मंडल में होगा वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से सड़क का निर्माण।
जनवरी 2021 में प्रथम सप्ताह में बरेली मंडल के जिलों में वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से सड़क बनाने की योजना PWD विभाग ने कर ली है, जिसके तहत 105.45 किमी लंबी सड़क का निर्माण प्लास्टिक से होगा। गौरतलब है कि 2019 से ही प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के तहत प्लास्टिक से सड़क निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में बरेली मंडल में 17 सड़कें चिन्हित की गई हैं। ठीक है, सो गाइज ये जो टारगेट है 105.45 किमी का है। ठीक है, ये जगह है बरेली। सो नेक्स्ट देखते हैं। गंगा के तर्ज पर अब गोमती पर भी होगी प्रतिदिन संध्या आरती। ठीक है, क्या है, 1 जनवरी 2021 अर्थात 9 वर्ष के पहले दिन से ही बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर गोमती नदी के उद्गम स्थल पर भी संध्या आरती की आयोजन का शुभारंभ आरंभ किया कर दिया गया है। गौरतलब है कि गोमती नदी के उद्गम पीलीभीत के घने जंगलों के बीच माधो टांडा तहसील के पास फुल्लर सील गोमत ताल में होता है। यह स्थान पुराणों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। तो गाइज ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा कि कहाँ पर होता है। तो गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के घने जंगलों के बीच माधो टांडा, ठीक है, तहसील के पास फुल्लर सील गोमत ताल से होता है। ठीक है, यह स्थान पुराणों के साथ साथ, चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। पल्स पोलियो अभियान 2021। 31 जनवरी 2021 को देश भर में पल्स पोलियो अभियान 2021 का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान का शुरुआत किया है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ, ठीक है, क्या है, 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत मासिक पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस पत्रिका की शुरुआत वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन में P. अय्यासामी, V.R. राजम, G.G. नरसिम्हाचार्य और V.V. कामेश्वर अय्यर ने किया था। ठीक है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें विवेकानंद का मार्गदर्शन इन्वॉल्व है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आ सकता है प्रबुद्ध पत्रिका 125वीं वर्षगांठ, तो इसमें विवेकानंद सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे छूट गया उसका, देख लेते हैं। वर्ष 1899 इस पत्रिका का प्रकाशन उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा में किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस पत्रिका में बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री अरविंदो, सिस्टर निवेदिता जैसी महान हस्तियों का भी योगदान है। तो ये गाइज आ सकता है ऑप्शन में, इनमें से नाम दे देगा, कुछ कन्फ्यूज़ करने के लिए नाम देगा कि किन का इनसे संबंध है। तो ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री अरविंदो, सिस्टर निवेदिता जैसी महान हस्तियों का भी योगदान रहा है। देहरादून बना देश का पहला 100% साक्षरता वाला जिला। ठीक है, 26 जनवरी 2021 को देहरादून देश का 100% साक्षरता वाला जिला बन गया है। सर्वे में 6 वर्ष से ऊपर के 30,207 निरक्षर बच्चों को लिया गया था, जो कि अपूर्णतः साक्षर हो गए हैं। जिले में साक्षरता अभियान सितंबर 2020 से शुरू किया गया था। सो गाइज ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो देहरादून है उत्तराखंड का, यह देश का 100% साक्षरता वाला जिला बन चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। देश में मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 2021 को संपूर्ण देश में 72वां वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया गया।
भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट बनी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ, ठीक है, पहली महिला पायलट बनी। वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ ने राजपथ के ऊपर फ्लाई फास्ट में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर उड़ाया। सो गाइस ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये भावना कंठ का इम्पॉर्टेंट है कि पहली महिला हैं जो कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई, ठीक है। सो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कोई विदेशी मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुआ। इस वर्ष पहली बार परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों 122 जवानों की टुकड़ी भी शामिल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन। 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का वर्चुअल रूप से संबोधन किया। इस आयोजन में राष्ट्रपति ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स को भी लॉन्च किया, जो एक ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा है, ठीक है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, नोट करना। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। 2011 से हर साल 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी मतदाता दिवस। देख सकते हैं गाइस, 91वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा में संपन्न। 24 जनवरी 2021 को 91वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में संपन्न हुआ। यह फिल्म महोत्सव 16 जनवरी को शुरू हुआ था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए IFFI द्वारा इस बार अपना पहला हाइब्रिड फिल्म समारोह आयोजित किया गया। इसमें बांग्लादेश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया। कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड होता है जिसके द्वारा देश के सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित किया जाता है, ठीक है। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि बांग्लादेश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसी का पार्ट है गाइज। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1952 में हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तब से इसका आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में किया जा रहा है। इसका आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फिल्म महोत्सव निदेशालय तथा गोवा सरकार द्वारा किया जाता है। 3 लोग का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय, फिल्म महोत्सव निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा, ठीक है। देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस दौरान अमृतसर से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप सेफ स्पीड चैलेंज को हरी झंडी दिखाने और सड़क सुरक्षा के लिए पुरस्कार प्रदान करने के अलावा सड़क सुरक्षा का एक फिल्म भी लॉन्च किया गया। सो गाइज ये कोड पॉइंट याद कर लेना कि देश में पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन, ठीक है। क्या है ये? तो सेफ्टी पर्पस से ये था, सेफ्टी के लिए, ठीक है। सो अमृतसर से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप सेफ स्पीड चैलेंज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अहमदाबाद एवं सूरत मेट्रो रेल परियोजना
18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन किया। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 दो गलियारों के साथ 28.25 किलोमीटर की लंबी है, वहीं सूरत मेट्रो रेल परियोजना 40.35 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। इसको देख लेते हैं गाइस। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया में सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। यह वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों, 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, फ्रंटलाइन श्रमिकों को भी दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से कम उम्र के लोगों को और रोग से पीड़ित लोगों को टीका लगेगा। इससे पहले 2 जनवरी 2021 को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर अंतिम मंजूरी दे दी थी। गौरतलब है कि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से तैयार किया गया। वहीं पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के उत्पादन में एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया है। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भारत में 2 कोरोना की वैक्सीन है, कोवैक्सीन, ठीक है, एक कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन कोरोना की भारत में है, कोविशील्ड टू कोरोना। ये भारत बायोटेक के साथ है इसका संबंध, ठीक है, और इसके लिए ये ऑक्सफोर्ड से इसका, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इससे साथ इसका है संबंध, ठीक है। एक भारत बायोटेक और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप याद करना कि ये दोनों दे सकता है कि जो कोवैक्सीन है उसका किससे है, कन्फ्यूजन करने के 2-3 दे देगा। तो एक भारत बायोटेक से कोवैक्सीन का रिलेशंस है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड का रिलेशंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, आई होप ये लास्ट हो पेज। भारतीय सेना ने मनाया 73वां सेना दिवस। 15 जनवरी 2021 को भारतीय सेना ने अपना 73वां दिवस मनाया। भारतीय सेना हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाती है। सेना दिवस। गौरतलब है कि वर्ष 1949 में इस दिन जनरल KM करियप्पा, बाद में फील्ड मार्शल, ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बूचर के साथ सेना की कमान संभाली थी। वे स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। तब से हर साल भारतीय सेना 15 जनवरी को सेना दिवस मनाता है। सो गाइस, 15 जनवरी का सेना दिवस का बैकग्राउंड ये रहा, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के भारतीय सेना के पहले कमांडर चीफ थे, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ। 15 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुभारंभ की गई है। गौरतलब है कि इस योजना को मार्च 2021 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया है और इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत देश के 600 जिलों में 498.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 3 महीनों में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों और गैर प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के प्रशिक्षण केंद्रों
और 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, ठीक है, ITI के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021। 4 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इसका आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किया गया है। CSIR NPL की स्थापना 4 जनवरी 1947 को हुई थी। यह भारत में SI यूनिट मानकों को बनाए रखती है। इसका विषय राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी था। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारतीय निर्देशक द्रव्य और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही PM ने राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। सो गाइज, ये इंपॉर्टेंट उतना यूपी के एग्जाम के व्यू से नहीं है, बस अवेयरनेस के लिए पता रहना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट देखते हैं। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 6 राज्यों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHP की आधारशिला रखी है। इन सभी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा में इन परियोजनाओं का ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इस दौरान नवारीति, ये शॉर्ट फॉर्म है, न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज फॉर इंडिया हाउसिंग। ठीक है, इसको नवारीति के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, नामक नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसको गाइस देख लेते हैं। भारत IEA के बीच समझौता, IEA 27 जनवरी 2021 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों के साथ राजनीतिक साझेदारी के लिए बने फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता भारत के लिए IEA का पूर्ण सदस्य बनने की दिशा में एक कदम होगा। इस समझौते के तहत सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, मजबूत सहयोग, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता, टिकाऊपन को बढ़ावा मिलेगा। इस साझेदारी से सदस्य देश एक दूसरे के बीच ज्ञान का व्यापक आदान प्रदान कर सकेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। जो बाइडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, 46 नंबर के राष्ट्रपति बने। वह कमला हैरिस ने 49 उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, ये राष्ट्रपति जो हैं वो 46वें नंबर के हैं और 49 नंबर के वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इस प्रकार हैरिस इस पद पर पहुँचने वाली पहली अश्वेत और पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। ध्यातव्य है कि जो बाइडेन ओबामा प्रशासन में 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्हें तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया था। सो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं।
सो गाइस अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि ये जो राष्ट्रपति हैं किस पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है। तो जो बाइडन है, यस, जो बाइडन है गाइस वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे, ठीक है। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है किस पार्टी से हैं, तो वह हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। अब अरब भारत सहयोग मंच का आयोजन, ठीक है। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। यूपी के एग्ज़ाम की व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 का भारत में 85वें स्थान पर, इसको देख लेते हैं गाइस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 भारत 50वें स्थान पर है। 5 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च किया गया। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में वीज़ा फ्री स्कोर 58 के साथ भारत 110वें स्थान के साथ 50वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके लिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के अन्य देशों में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। हेनले पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है गाइस। उसमें जो भारत का स्थान है वो 85वां स्थान है, यानी 85, ठीक है, रैंक मिला है भारत को, ठीक है। इसमें जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से अपना स्थान हासिल किया है। जापानी नागरिक 191 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर सिंगापुर 190 और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है, ठीक है गाइस। तो पहले पर जापान है, ठीक है, 191 कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। सेकंड स्थान पर हमारा सिंगापुर है, 190 कंट्री में जा सकते हैं। और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया, ठीक है, जर्मनी और दक्षिण कोरिया है, ठीक है। और भारत 50वें स्थान पर है, ठीक है, 85 भारत। देख सकते हैं गाइस, लास्ट है ये। पाकिस्तान ने किया फतह-1 रॉकेट सिस्टम का परीक्षण। गाइस यूपी के एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको पॉज करके देख लेना। भारत 8वीं बार बना UNSC का अस्थायी सदस्य, इसको देख लेते हैं गाइस। 1 जनवरी 2021 को गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। सुरक्षा परिषद में इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। हाल ही में चुनाव में भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 वोट हासिल किए हैं। इससे पहले भारत को 7 कार्यकाल के लिए परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। भारत UNSC को 3 महत्वपूर्ण समितियों, तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति 2022 के लिए अध्यक्षता भी करेगा, ठीक है। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित, इसको देख लेते हैं गाइस। 1 जनवरी 2021 को अमेरिका की संसद में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा पाकिस्तानी
महिलाओं को पाकिस्तान संबंधी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह विधेयक अब व्हाइट हाउस भेजा गया है, जहां राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। ठीक है। वैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कृषि कानूनों पर लगाई रोक। गाइस इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, सो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को दी हरी झंडी। सेंट्रल विस्टा क्या है, पॉज करके देख लेना, इस पर उतना कुछ क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। भारत एवं विश्व। सो गाइस देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। 5वीं बार भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता। ठीक है, इसको पॉज करके पढ़ लेना। भारत और वियतनाम के बीच 13वीं रक्षा संवाद। सो ठीक है। भारत पाक ने परमाणु ठिकानों की सूची साझा की। ठीक है। सो गाइज ये फॉर्मेलिटीज़ होता है। ठीक है। एक्चुअल में ना भारत उनको अपना पूरा विवरण देता है, ना पाकिस्तान देता है, बस एक प्रकार से परस्पर है जो कि चलता आया है। ठीक है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा करूँगा कि ऐसा क्यों है कि आपस में सूची को हम लोग साझा करते हैं। ठीक है। क्योंकि हर हालत में अगर युद्ध भी होता है तो हर हालत में एक दूसरे देश को, एक दूसरे देश के परमाणु ठिकानों पर हमें हमला नहीं करना होता है, इसलिए सूची साझा किया जाता है और एक ट्रीटी के अंतर्गत किया गया था। सो खास वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के व्यू से। हमारा पूरा का पूरा फोकस यूपी एग्ज़ाम पे चल रहा है तो हम उसके व्यू से ही लेके चलेंगे। सो गाइज हमारा आज का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। कल हम इसी समय पे पार्ट 3 लेकर आएंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छे, तो प्लीज़ इसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। थैंक यू सो मच।